लाइफ कब किस रुख पर मुड़ जाए इंसान को कोई पता नहीं होता है। तो आज कुछ ऐसा ही एक सडन इंसिडेंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई नो माई सेल्फ आई एम नॉट गुड इन व्लॉगिंग, बट दिस इज़ जस्ट आई एम लेटिंग यू नो कि क्यों सडनली मैं यूट्यूब से जो है वो गायब हो जाती हूँ, मेरी वीडियोस आना बंद हो जाती है। वाई आई एम नॉट रेगुलर, बिकॉज लाइफ में समटाइम कुछ ऐसे सडन इंसिडेंट्स आते हैं कि जिसकी वजह से आप बिल्कुल सुन बुन हो जाते हैं और आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आपकी मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, इवन दो यहाँ पर मेरी फ़िज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब है। तो वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। यहाँ पर तकरीबन सुबह के 9 साढ़े 9 हो रहे थे, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट डन किया जल्दी से। उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए बिकॉज़ आई हैव टू बी इन द हॉस्पिटल बाय 12। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, व्लॉग को कोई प्रॉपर मैंने एडिट नहीं किया है। इट्स जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू। सो दिस इज़ 1 नवंबर 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2025। दिस 2025 इज़ रियली टफ ईयर फॉर मी, not only about my फिज़िकल हेल्थ, इट्स अबाउट माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो। यहाँ पर मैंने ख़ुद अपने लिए कैब बुक की जाने के लिए हॉस्पिटल, एंड आई हैव टू बी क्विक क्योंकि आई एम द ओनली वन जिसने सब कुछ मैनेज करना है, सब कुछ अरेंज करना है। ओके, तो 2025 के अगर बिगनिंग की बात करें तो 2025 के बिगनिंग में माय हस्बैंड जो कि बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद तो जी आफ्टर उसके बाद 2 to 4 मंथ वो हॉस्पिटल में रहे, जिसके बाद वो सरवाइव नहीं कर सके और वो खुदावंद मिस हो गए, विच इज़ वेरी हार्ड फॉर मी एंड स्टिल आई एम इन दिस ट्रॉमा एंड आई वांट टू रिकवर माई सेल्फ क्विकली। बट सिर्फ यहाँ पर ही मेरे 2025 का एंड नहीं होता है। देन आई गॉट डिस्क स्लिप विच इज़ अ वेरी पेनफुल। अच्छा जी, तो ये डिस्क स्लिप, डिस्क हर्निएशन, शाटिका, आई डोंट नो, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं। तो वो मुझे 2024 के लास्ट में स्टार्ट हुआ। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 2025 फरवरी आई डिड MRI, जहाँ पे मुझे पता चला कि जी मेरी L5S1 डिस्क में जो है वो प्रॉब्लम है। सो बहुत सारी फिज़ियोथेरेपी, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद कुछ भी जो है वो वर्कआउट नहीं किया। सो आई एंड अप विद दिस एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन, जिसके लिए आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल। एंड टुडे आई फील लाइक आई एम द वन वुमेन आर्मी फ्रॉम द डे वन स्टिल till now. I am the only one preparing everything for myself. ऑब्वियसली अगर फैमिली यहाँ पे होती तो भाई डेफिनेटली उन्होंने तो एक एक मोमेंट पे मेरे साथ होना था, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ना था। बट राइट नाउ इन दुबई आई एम अलोन। आई हैव माई फैमिली मेम्बर बट इट्स नॉट टू मच दिल के करीब। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी मामा को इन्फॉर्म कर रही थी आफ्टर सम आवर दे विल टेक मी टू द ऑपरेशन रूम एंड माय मामा शी वाज क्राइंग एंड उनको मैं करीज दे रही थी। हालांकि मैं खुद इस टाइम बहुत घबरा रही थी, डर रही थी, बिकॉज दिस इंजेक्शन इज़ 99% सेफ। देर इज़ 1% चांसेस जहाँ पर नर्व डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, देन आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैरालाइज होना। सो दिस थिंग आई एम स्केयर्ड। इस 1% की वजह से मेरे दिमाग में वो खलबली चल रही थी, बट स्टिल आई कीप माई सेल्फ इन प्रेयर्स कि खुदा सब कुछ बेहतर करेगा। खुदा अगर मेरे पे इतने बुरे दिन ला रहा है तो मुझे अच्छे दिन भी ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर मैं अपनी मम्मा को थोड़ा सा रूम दिखा के तो उनको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ टेंशन्स एंड थॉट्स मेरी मामा के माइंड में आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ माई हस्बैंड, दैट she know that I'm in a big trauma and she always keep me encouraged because my mama she is also single mother। मेरे फादर की भी बहुत अर्ली एज में डेथ हुई थी। सो शी इज़ फेसिंग द डबल ट्रॉमा। उनकी बेटी के साथ अब ये सेम हो रहा है एंड आई नो शी विल सी द व्लॉग एंड शी विल क्राई, बट दिस स्पेशल नोट इज स्पेशल फॉर माई मामा
कि मैंने हिम्मत और सब कुछ आपसे सीखा है। तो आपको खुश होना चाहिए कि जो आपने अपनी बेटी को सिखाने की कोशिश की वो उसने सीखा है। सो मैं एक हिम्मत वाली माँ की हिम्मत वाली बेटी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरा वन एंड ओनली रोहान, जिसको मैं अभी बता रही थी कि मामा कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल जा रही है। प्रे फॉर योर मामा, क्योंकि आफ्टर माय हस्बैंड डेथ तकरीबन 3 से 4 महीने जब वो हॉस्पिटल में था, रोहान उससे मिलने जाता था। तो रोहान हैव लिटिल लाइक ट्रॉमा कह लें या फियर्स कह लें अबाउट हॉस्पिटल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो राइट नाउ मैं इसको भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट थैंक्स टू गॉड ही इज़ अ वेरी ब्रेव बेबी। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि दिस 2025 इज़ सो हार्ड फॉर मी। देर आर लॉट्स ऑफ ट्रबल ऑल्सो जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माई फैंस, कीप मी इन योर प्रेयर्स, ताकि नेक्स्ट आने वाला ईयर या जो 2 महीने अभी इस साल के रह गए हैं वो मेरे लिए अच्छे गुजरे और मैं बहुत जल्दी जो है वो रिकवर करूँ। यहाँ पर हल्की फुल्की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी ऑपरेशन की। उन्होंने मुझे गाउन चेंज करवा दिया था, सब कुछ चेंज करवा दिया था, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू गो इन ऑपरेशन थिंग। आई डोंट नो मेरी वॉइस इसमें पूरी है या नहीं। अब 5:12 हो गए एंड आई एम फीलिंग टू मच कोल्ड हेयर। पहले 4:30 का टाइम था। 4:30 डॉक्टर ने आके मुझे अपडेट दी है कि देयर इज़ सम इशू विद द एक्सरे मशीन ऑपरेशन थिएटर में। तो ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे, एंड देन आई डोंट नो। So after 2 hours they took me here, and this is my first walk after injection. Thanks to God I'm good now, but still I can't walk easily. I can't put too much pressure on my left side legs. यहाँ पर this is my first meal of the day, and here I am keeping update my mama, और साथ में मैं खाना खा रही थी। थैंक्स टू गॉड आज मुझे पता चला कि खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, क्योंकि मैंने अकेली सब सर्वाइव किया, अकेली सब कुछ मैनेज किया है। थैंक्स टू माई गॉड एंड कीपिंग मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, कि मैंने अपने फाइनेंस को भी खुद ही जो है वो कवर किया है। मैं जितना अपने खुदा की ज़ात का शुक्र करूँ उतना कम है। तो जी, व्लॉग बनाने का मेन मकसद अगेन ये था कि वाई आई सडनली डिसअपीयर। मैं वीडियो बनाना क्यों बंद कर देती हूँ कि लाइफ में सडनली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि आई एम नॉट एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट। सो जस्ट कीप मी सपोर्टिंग। और लास्ट का मेरा व्लॉग यही है। एंड सुबह 12 बजे मैं गई थी और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद जो है मैं अपनी पेमेंट्स एंड एवरीथिंग में इतना बिजी थी कि मैं सही तरह से व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, बट होपफुली आप सबकी प्रेयर के साथ, मेरी प्रेयर के साथ मेरा खुदा मुझे बहुत जल्दी शिफा देगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कीप मी सपोर्टिंग। इसी तरह से मुझे अपनी दुआ में आपने याद रखते रहना है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नई वीडियोस एंड व्लॉग्स लेके आती रहूँ। एंड जस्ट कीप मी इन योर प्रेयर। थैंक यू सो मच।